अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। इमरान खान साहब का असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला, असम्बलियाँ तहलील करने का जो फ़ैसला है, वो फ़ैसला समझदाराना है या फ़क्त गुस्से में ली गई एक चाल है, गुस्से में लिया गया एक फ़ैसला है। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है, वो इमरान खान साहब के इस फ़ैसले में इनके साथ हैं या फिर किसी बेहतर ऑप्शन के, बेहतर फ़ैसले के इंतज़ार में हैं। आज इस पर आवाम की राय जानेंगे, आवाम का रद्द-ए-अमल इस पर देखेंगे। अभी मैं एक बाज़ार में मौजूद हूँ, यहाँ पे लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि क्या वो इमरान खान साहब के इस फैसले को अक्लमंदाना फ़ैसला, समझदाराना फ़ैसला समझते हैं या फिर उस फैसले को सिर्फ गुस्से में लिया गया एक फ़ैसला समझते हैं। एक शहरी मसद इस वक्त मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, खान साहब ये फ़ैसला उन्होंने किया है कि असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा मैं, पंजाब असम्बली और KP की असम्बली तहलील हो जाएगी, ये फ़ैसला समझदाराना फ़ैसला है? देखिए जी, आपने जो कहा फैसला 23 तारीख को असम्बली तोड़े हैं, ये तो बड़ा गुस्से में भरा हुआ फैसला, इंतहाई अहमकाना जाहिलाना फैसला है। और खुदारा अवाम की देखे, अवाम परेशान है, असम्बलियाँ टूट जाएगी, यहाँ पर दूसरी नहरें बनने शुरू हो जाएंगी, क्या महंगाई कम हो जाएगी, गुर्बत और अफलास की चक्की में पीछे अवाम परेशान है, महंगाई की दनादा फिर रहा है, अवाम को कोई सहूलियात नहीं दी जा रही। क्या असम्बलियाँ तोड़ने से हम किसी को उम्मीद नहीं है तो यहाँ को तब्दीली आएगी, किसी को तब्दीली नहीं आएगी। खुदारा ऐसे फैसला ना कहें, हुकूमत को चल लेने दें। हमें किसी सियासत में, यहाँ आजरा का चेयरमैन हूँ चौक टाउनशिप का, हमें किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हम ये देख रहे हैं इसे न तोड़ने हमें कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी है सर, ये असम्बलियाँ अगर फ़र्ज़ करें ये मतलब ठीक है तोड़ देते हैं असम्बलियाँ, तो इलेक्शन कमीशन का इस पर ये जवाब आया, इस पर ये फैसला है, इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि अगर असम्बलियाँ टूट जाती हैं ये और री इलेक्शन होते हैं इन 2 सूबों में, तो इन 2 सूबों में जो इलेक्शंस होंगे और जो इलेक्टेड लोग आएंगे वो 5 साल रहेंगे। जब आगे जनरल इलेक्शंस पूरे मुल्क में होंगे, इन 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे, वो लोग 5 साल के लिए आएंगे। तो अगर ये दोबारा से री इलेक्शन होते हैं और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या कोई भी और आ जाता है, खान साहब की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई और आ जाता है, तो खान साहब फिर सुकून से बैठ जाएंगे? तो भाई जो सुकून से फिर भी बैठेंगे, बेसुकूनी इनमें आ जाएगी, बेचैनी आएगी, अवाम फिर परेशान। भाई क्या सूरत मुल्क को किस डगर में लेके जा रहे हैं। यहाँ तो हमारे को कहते कुछ है, होता कुछ है, बिल्कुल ही तबाहकुन बातें की जा रही हैं। हम बहुत परेशान हैं, हम क्या पूरी आवाम परेशान है, किस तरह लेके जा रहे हैं। खुदारा होश के नाखुन लें, खुदारा होश के नाखुन लें। सर असम्बलियाँ तोड़ने का वैसे ये 2 जहाँ पे उनकी खुद की हुकूमत है वही 2 असम्बलियाँ दलील करने जा रही हैं, फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है, एक अजीब सूरत पैदा हो गई है। अभी आपने कहा इलेक्शन में कह रहे हैं उनको 2 को ले आएंगे, बाकी 2 को तीसरे बटेरे वाला काम हो जाएगा। नहीं तो क्या खान साहब को क्या लग रहा है कि क्या फ़ायदा हो सकता है? खान साहब, जहाँ तक हमारा ख्याल है, ये तो बहुत मुश्किल है असम्बलियाँ तोड़े। शहर को डरा दिया गया, लेकिन ऐसा हमारे दिल कह रहा है कि असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक सर। अच्छा, खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, KPK की और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ दूंगा, अक्लमंदाना फ़ैसला है या नहीं गुस्से में लिया गया फ़ैसला है? सर ये गुस्से में कर रहे हैं और इमरान खान कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ इन्होंने पूरे 5 साल गुजारे हैं, कुछ नहीं इन्होंने ये किया है। कम से कम ये लोगों का कुछ सोचते लोग भी उनके साथ होते हैं। ये असम्बलियाँ तोड़ने वाला काम ठीक है गलत? नहीं, गलत है, सरासर गलत है। पूरी असम्बलियाँ वो इलेक्शन टाइम पे ही हुए हैं, जो टाइम इलेक्शन होगा वो ही होना है। अच्छा, उससे हाँ जी, और गलत है ये असम्बलियाँ तोड़नी। ठीक हो गया। एक और, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप, ठीक हैं? ठीक ठाक। अच्छा खान साहब ये फैसला करने जा रहे हैं जी, असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं 23 तारीख को, असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये बेहतर है या नहीं बेहतर? बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा होगा। ये फैसला अक्लमंदाना और समझदाराना फैसला है या सिर्फ गुस्से में लिया गया फैसला है खान साहब का? बहुत अच्छा कर रहे हैं और इंशाल्लाह इमरान खान आएगा और इमरान खान जिंदाबाद, क्योंकि हमारी शान है, वो सच्चा इंसान है वो, और हम उसके साथ हैं और इंशाल्लाह वही आए और वही मुल्क को सीधा करेगा। बाकी चोर लुटेरे जो है इनको फारिग करे और जो हक सच की बात है इंशाल्लाह वही करे। ज़बरदस्त सर, इंशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे ये बताएं, असम्बलियाँ तोड़ने का क्या फ़ायदा क्या है? असम्बली में आपको पता है सारा गंजर मुझे बना हुआ है, हर बंदा आता है, पैसे कमाता है, वो जाता है, गरीब तो बेचारे वैसे के वैसे ही है। तो सर ये इन दोनों असम्बलियों में जो खान साहब तहलील करने जा रहे हैं, यहाँ पे तो हुकूमत ही खान साहब की है, तो हुकूमत खान साहब की, इसका मतलब खान साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को आप कह रहे हैं आते हैं पैसे बना के चले जाते हैं। आपने देखा नहीं हुआ कि क्या हो रहा है?
वही मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ सर, इसका मतलब खान साहब के लोग आते हैं, पैसे बनाते हैं और चले जाते हैं। खान साहब के लोग नहीं आते, ये आपको सारा पता है, ये आपको भी पता है। मुझे तो आप बता रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। हुकूमत है खान साहब की, दोनों सूबों में खान साहब की हुकूमत है। वो कोने मोने बने हुए हैं, सारा कुछ पता है इनको। अच्छा ठीक है ना, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये इमरान खान आए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो लोग वोट देने जाते हैं, नैनो पे लगी होती है, दलील होती है, अपने माँ बाप को दे दो, सबसे अच्छा वोट वही है। ठीक है ना, जो खाने पीने वही देते हैं। मेरे प्यारे भाई, असल में ये आपसे बात पूछ रहा हूँ कि इन दो सूबों में जिनकी वो असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, यहाँ पे तो हुकूमत ऑलरेडी खान साहब की है। आपको पता भी है खान साहब की हुकूमत है, आपको नहीं पता ये क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं मुझे नहीं पता, आप बताएं। ये देखो ना, वो लोगों को धक्के मार के घर से निकाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, ना किसी का वो पर्चा है, ना कोई वारंट है, ना कोई चक्कर है, कंधे टप के, घर की दीवारें टप के। साथ कुछ भी नहीं हो रहा, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। जब से परवेज लाई साहब सीएम है तब से कुछ भी नहीं हो रहा, हुकूमत पीटीआई की है। इससे पहले की बात करो मैं। अच्छा, उससे पहले तो छोड़े ना, अब तो तकरीबन 5 महीने से ऊपर हो गया, 6 महीने होने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे हुकूमत कर रही है पंजाब में। बात देखिए जी आपके सामने। नहीं आप मेरे प्यारे भैया, मैं आपके हर बात का एहतराम करता हूँ, आपकी हर बात एडमिट करता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं, जिन दो सूबों में उनकी खुद की हुकूमत है, उनकी असम्बलियाँ तहलील करने का क्या फ़ायदा है? यार कि अब ये बेहतर वही जानते हैं, ठीक है ना। बाकी जो हमारे लाहौर का जो आउट ऑफ सिटी वगैरह जो है लाहौर, क्योंकि हम लाहौरी है, हमें तो लाहौर का पता है, ठीक है ना। लाहौर का ही पूछ रहा हूँ, लाहौर में खान साहब की हुकूमत है। लाहौर में खान साहब की हुकूमत है, लेकिन आपके सामने पीछे वो जो कुर्सी में बिठा भी रहे हैं, वो टाँगे खींच भी रहे हैं, ये पता तो है। टाँगे मतलब कौन? परवेज लाई साहब टाँगे खींच रहे हैं? और ही टीम है, खाली वो नहीं है, और हुकूमत ही इनकी है। मतलब आपको नहीं पता फायदा क्या है? अस्सलाम वालेकुम जी। नहीं, वालेकुम सलाम। मैं बात नहीं कर कैसे हैं? हाल चाल बताएंगे अपना? हाल ठीक है, हाल चाल महंगाई से लोग पिस रहे, कारोबार नहीं है। बहुत गलत है ये, ऐसी महंगाई वाकई होगी है, मईशत तकरीबन तबाह होने वाली है। तबाह हो गया, और क्या है, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इतने बुरे हालात पहले ही मुल्क में चल रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। अच्छी बात है, करे। अच्छा, सही कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है ये अक्लमंदाना फैसला है? कोई गुस्से में तो नहीं फैसला ले रही है? क्यों गुस्से से ले रहे हैं? बस जो आदमी समझ में आ रहा है वो करना चाहिए। ठीक है, उसके समझ में आ रहा है, करने दे। तो आपको क्या लगता है इसका क्या फायदा होगा असम्बलियाँ तहलील करने का? इन्हें क्या पता है? आप कह रहे हैं ना ठीक फैसला है। मैंने ये महंगाई से पिस रहा है लोग, असम्बलियाँ तहलील होने से तो सर और महंगाई हो जाएगी। अच्छी बात है, और ज्यादा हमारा जो है, हमारी मईशत और तबाह हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। तबाह होने नहीं होता, असम्बलियाँ तहलील करने से होती है ना। देखिए मेरी बात सुने खान साहब, मेरी बात सुने। जब असम्बलियाँ तहलील होंगी या मुल्क में ऐसी भी कोई भी सूरत हाल बनाई जाती है ना, तो उसका स्टॉक एक्सचेंज पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जब उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में, हमारी इकॉनमी डाउन होगी, मईशत तबाह होगी। तो पहले जो मईशत इतनी तबाह है ऑलरेडी, उसके ऊपर जब असम्बलियाँ तहलील होने का उस इकॉनमी में इम्पैक्ट पड़ेगा तो और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं। तो फिर खान साहब सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? खान सही कर रहे हैं, उसका अपने सोच है। सोच गलत है कि ठीक है? नहीं ठीक है। मैं तो देखे ना, मेरी तो सोच है अवामी सोच आपके साथ की। आपको पता है खान साहब बड़े आदमी हैं, वो बड़े फैसले लेते हैं, मुझे क्या पता क्या सोच के ले रहे हैं। आपको शायद पता हो, आप बताएं क्या सोच के ले रहे हैं? अच्छी अच्छी। हाँ, महंगाई खान साहब करेंगे महंगाई को कम? फिर तो देखो क्या होता है, खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। खान वो सर ऐसे बदवा तो ना दे खान साहब को। क्यों बेदवा दे रहे हैं? खत्म हो जाएगा। खान साहब को बदवा दे रहे हैं? क्यों बेदवा दे रहे हैं? आप कह रहे हैं खत्म हो जाएंगे खान साहब? क्यों खत्म हो जाएगा? आप कह रहे हैं, मैंने तो कहा महंगाई खत्म हो जाएगा। महंगाई, मुझे लगा कह रहे हैं खान साहब खत्म हो जाएंगे। तो सर पूरी वजाहत करें ना, क्यों खान साहब को बदवा दे रहे हैं? नहीं, मैं क्यों बदवा देने। बहुत शुक्रिया जी, खुश रहें, खुश रहें, खुश रहें। इतना महंगाई से लोग पिस रहे, कारोबार है नहीं। तो ये खान साहब को ख्याल नहीं ना आ रहा? हाँ नहीं, सबका नहीं आ रहा। अच्छा, ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, बड़ी प्यारे शख्स थे जी। वो उनको ये आइडिया नहीं है कि असम्बलियाँ तहलील होने का फ़ायदा क्या, नुकसान क्या है। बस खान साहब के फ़ैन थे, सपोर्टर नहीं थे, फ़ैन थे। इस वजह से वो कह रहे हैं कि खान जो कर रहा है ठीक कर रहा है। मैंने एक अक्सर प्रोग्रामों में मैं आपको एक वजाहत देता हूँ खान साहब के फैंस में और खान साहब के सपोर्टर्स में क्या डिफरेंस है। सपोर्टर्स जो खान साहब के हैं वो खान साहब को इस तरह देखते हैं कि वो सियासत में ख्वाह जो फैसला कर रहे हैं वो ठीक है, ये गलत है। जहाँ पर गलत होता है वो इस चीज़ को भी एडमिट करते हैं कि ये खान साहब का फैसला गलत है। लेकिन जो फैंस होते हैं ना, उनके लिए खान साहब जो है ना एक कोई बहुत ही अजीम शख्सियत है कि खान साहब अगर कह दें दिन है तो दिन है, खान साहब कहते हैं रात है तो रात है। वही मैंने आपको जो एक जज वाली भी मिसाल दी थी कि खान साहब अगर जज से बदतमीजी कर दें तो उनके फैंस कहते हैं कि खान साहब ने जज से बदतमीजी की है, खान बहुत दिलेर इंसान है। और अगर खान साहब उसी जज से बाद में शाम को माफ़ी मांग लेते हैं तो उनके फैंस ये कहते हैं कि खान साहब देखा कितने डाउन टू अर्थ हैं, उन्होंने जज से माफ़ी मांग ली है। खान साहब के फैंस इस तरह की थिंकिंग रखते हैं। खैर, हमें उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ एक अवामी राय लेना चाह रहे हैं। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, एक वक्फे के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी भी एक बाज़ार में मौजूद हैं, कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। इन शहरियों से पूछ रहे हैं कि खान साहब का ये फैसला इनको गुस्से में किया गया फैसला लगता है या फिर समझदाराना फैसला लगता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाईजान, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह अपना शुक्र बनाई रखे जी। सर मुझे ये बताएं कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं जी, ये जो उनका फ़ैसला है असम्बलियाँ तहलील करने का, समझदाराना फ़ैसला है या गुस्से में ले रहे हैं ये फैसला? सर ये जो आज तक वो 3-4 सालों में वो पहले कर चुका है, यू टर्न लेता, हर बात गलत करता है, बात करने के बाद वो फिर जाता है। और जो ये KP की और पंजाब की असम्बली तोड़ने का उनका फ़ैसला है, ये बेवकूफ़ाना फ़ैसला है और इससे वो मज़ीद मुल्क को और अंधेरों में धकेलेगा। जैसे कि उसने 3 साल पहले मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, लोग महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं, लोग इस वक्त खाने को तरस रहे हैं। और ये बंदा जो भी काम आज तक इसने किया, इसने मुल्क के हक़ में नहीं किया। खुदारा इस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला कोई नेकी की हदायत दे और इससे हमारी जान छुड़वाई रखे तो बेहतर है। ये सर जो फ़ैसला इसने लिया, ये जज्बाती फ़ैसला है इसका, और ये फ़ैसला इसका बिल्कुल जाहलाना फ़ैसला है। इससे अवाम खुश नहीं है इसके फ़ैसले से। अभी देखें ये तकरीबन कुछ 4-5 माह हुए नून लीग आई है और हमें कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है महंगाई में। और इंशाल्लाह अगर चीज़ें तो सारी महंगी हो गई हैं, रिलीफ का है नहीं सर। अभी देखें ना, पेट्रोल में भी 10 रुपये टूट गए हैं। थोड़ा थोड़ा हमें ये राशन लेने जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है। तो और पेट्रोल में 10 रुपये टूटने से पहले सर 70 रुपये बढ़े भी तो हैं, 70 से भी ज़्यादा रुपये बढ़े हैं, मगर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ये चढ़ते साल पेट्रोल और कम होगा। जैसे रूस के साथ हमारा मुआहदा तय पा गया इंशाल्लाह, और ये सारा हमें रिलीफ देगी नून लीग। और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन अगर नून लीग जीत जाती है तो इंशाल्लाह मुल्क के हक़ में बेहतर होगा, क्योंकि हम ये खान साहब के एक सपोर्टर थे। आप शायद माइक में आवाज़ नहीं आई होगी। खान साहब के सपोर्टर कह रहा हूँ, खान साहब के एक एंटी फॉलोवर थे, वो यहाँ से जाते हुए एक बड़ा बुरा नारा लगा के गए। उम्मीद है नहीं आई होगी। क्या नारा लगा के गए जी? सर मैंने गौर नहीं किया। अच्छी बात आपने गौर नहीं किया। हम भी खान साहब के सपोर्टर थे, मगर खान साहब ने 3 सालों में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खान साहब ने जो भी वादे किए झूठे हैं। खान साहब का आज भी कोई एक फैसला कोई ऐसा नहीं है जो अवाम के गरीब के हक़ में हो। उसने कहा था मैं गरीबों के लिए घर बनाऊंगा, गरीबों के लिए रोज़गार दूंगा। मेरे हिसाब से जो गरीबों के घर थे उसने वो भी बिकवा दिए। गरीब जगह जगह रोटी मांगते फिर रहे, गरीब के बस में ये रोटी नहीं रहेगी। जो रोटी कल तक 8-10 रुपए की थी वो रोटी 15 रुपए की होगी सर। जो नान 15 रुपए का था वो 25 रुपए का हो गया। गरीब सर महंगाई की पक्की चक्की में पिस रहा है, गरीब तो मर के रह गया सर। इन हुक्मरानों के सिर्फ अपने सर पेड़ नहीं भरते। और इन्होंने इसका असम्बलियाँ तहलील करने का क्या ठीक है फ़ायदा तो आप कह रहे हैं कोई नहीं है, नुकसान आपको क्या लगता है, क्या नुकसान है? नुकसान यही है ना कि अब ये देखें ये प्रेशराइज कर रहा है हुकूमत को। ये असम्बलियाँ तहरीर करेगा मगर ये करेगा नहीं। ये एक बुज़दिल इंसान है, ये सिर्फ एक प्रेशराइज कर रहा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ये करेगा इंशाल्लाह वो असम्बलियों को बहाल करने के लिए पीछे जमातें हैं, वो जो कह रहे हैं ये तोड़े आज तोड़े, हम इंशाल्लाह अपने वोटर और सपोर्टर खड़े करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा सर। और वो ये दुआ आप करते रहें कि जो है ना महंगाई इंशाल्लाह और कम हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर खान साहब का ये फ़ैसला जो है असम्बलियाँ तहलील करने वाला अक्लमंदाना फ़ैसला है या गुस्से में लिया गया फ़ैसला है? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हर पार्टी जो है उसका एक मंशूर होता है और वो अपने मंशूर के मुताबिक जो है ना वादे करती है कि हम आवाम के लिए ये करेंगे। पहले जो पार्टी थी नून लीग थी और पीपल पार्टी थी, उन्होंने जो भी जो ना वादे किए उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। हालांकि उनको पूरे टाइम भी जो ना मिला, इसके बावजूद उन्होंने आवाम के लिए जो ना जो वो कहते थे, जो वादे लगाते थे, जो नारे लगाते थे, उसके मुताबिक उन्होंने नहीं किया। इसी तरह खान साहब जब आए तो एक मैंडेट लेके आए, लेकिन एज़ कम्पेयर टू देखें आप उस वक्त जो इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त जो आवाम की पोजीशन थी या महंगाई की जो पोजीशन थी एज़ कम्पेयर टू वो हम पता क्या आपकी बात बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए। पुरानी बातें हम सारी छोड़ देते हैं, दफ़ा करें जी, पुरानी बातों में मिट्टी डालें। अभी खान साहब असम्बलियाँ तहलील जो करने जा रहे हैं ये अक्लमंदाना फैसला कर रहे हैं या गुस्से में फैसला कर रहे हैं? ये ऐसी बात नहीं है। ये फैसला कोई 1 मिनट में जो ना उन्होंने फैसला नहीं किया। उन्होंने सोच समझ के पार्टी के साथ जो है मशावरत के साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं, उसके बावजूद फिर जो ना उन्होंने ये समझदाराना फैसला लग रहा है। फैसला इसलिए बेहतर लग रहा है, उसका मैं लॉजिक आपको दे रहा हूँ कि फ़ैसला इसलिए बेहतर लग रहा है। देखें इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालत है, जो पॉलिटिकल जो साइड पे लेकर फाइनेंशियल कंडीशन देख लिया आप मुल्क की, तो एक तबाही के करीब है जी सर, तबाही के करीब गैर यकीनी सूरत हाल इस मुल्क के अंदर पैदा हुई है। तो उससे बेहतर ये है कि एक दफ़ा शफाफ इलेक्शन हो
और उसके बाद एक पॉलिटिकल जो ना हुकूमत आए। सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ठीक है, वो आप कह रहे हैं शफाफ इलेक्शन हो, आपकी सारी बातें बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं और 100% दुरुस्त फरमा रहे हैं। जिन 2 सूबों में खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं वहाँ पे तो पहले ही उनकी हुकूमत है, और दोबारा भी अगर शफाफ इलेक्शन होते हैं, खान साहब पूरे एतमाद हैं शफाफ इलेक्शन होंगे, तो दोबारा उनको ये लगता है कि उनकी हुकूमत आ जाती है, फ़र्ज़ करें दोबारा उनकी हुकूमत आ जाती है। लेकिन जहाँ पहले ही उनकी हुकूमत है वहाँ असम्बलियाँ तोड़ के दोबारा इलेक्शन करवा के दोबारा अपनी हुकूमत दिलाने का क्या जवाब नहीं समझ आ रहा मुझे। जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए बात यह है कि हमारी आवाम जो है ना वो इतनी बाशऊर नहीं है। होता ये है कि जब वफाक के अंदर जिस पार्टी की हुकूमत होती है, सूबों को वो इख्तियारात नहीं देते, सूबों को वो उनका जो मैंडेट है, जो उनका हक है वो नहीं देते, उनको उस तरीके से नहीं चलने दिया जाता जिस तरीके से उनका जो ना हक है। सर आपकी बात दोबारा काट रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं, आपको याद है खान साहब के दौरे हुकूमत में जब ये वज़ीर आज़म थे 18वीं तरमीम की बात चल रही थी, थोड़ी सी सूबों से इख्तियार वापस लेने की, अगर वो तब पास हो जाती तो भी सारा वो वफाक के पास हक आ जाना था, फिर तो खान साहब की 2 सूबों में भी हुकूमत नहीं रहनी थी। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। देखें ये चीज़ जो है ये पॉलिटिकल हुकूमत जो है उसको जो ना बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि आया जो ना किस तरीके से सूबों को जो ना उनके इख्तियारात दिए जा सकते हैं। सूबों के अंदर अगर हुकूमत है किसी पार्टी की तो वहाँ पे उनको काम करने दिया जाए ना। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, क्या फ़ायदा हुकूमत का? वक्त थोड़ा सा कम है सर, प्रिसाइज बात करेंगे, सिर्फ जल्दी जल्दी से फ़ायदा बता दें, असम्बलियाँ तहलील करने का क्या फ़ायदा है? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक बैलेंस किस्म की हुकूमत आएगी और शफाफ इलेक्शन अगर होते हैं, एक पॉलिटिकल जो ना पार्टी जो आती है वो आके जो ना एक सही हुकूमत बनाती है। 2 सूबों में है ना सर, बाकी जगह तो नहीं है कि जहाँ की असम्बलियाँ तहलील हो रही है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि बाकी जगह पे 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो रही है ना सर? नहीं सूबे अभी तो ठीक है, दो सूबों की हो रही है। जनरल इलेक्शंस का नहीं कह रहे हैं, सिर्फ 2 असम्बलियाँ तहलील करके इन 2 सूबों में दोबारा इलेक्शन का कह रहे हैं। 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील होंगी तो बाकी सूबों के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, मईशत के ऊपर पड़ेगा, मईशत के ऊपर पड़ेगा और ऑटोमेटिकली पूरे मुल्क के अंदर जो ना इनको इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। और जब ये ऐसा खान साहब क्या भी नहीं ना रहे, ऐसा इलेक्शन कमीशन भी नहीं कह रही। इलेक्शन कमीशन ने पता क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा अगर हम ये 2 भाईजान सारे आप लोग सुन रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर हम 2 इन सूबों में खान साहब कह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं और दोबारा इलेक्शन करवाते हैं तो इन 2 सूबों में जो इलेक्शंस होंगे वो 5 साल चलेंगे। जनरल इलेक्शंस में ये 2 सूबे दोबारा से शामिल नहीं होंगे, इन दोनों सूबों में दोबारा से इलेक्शन नहीं होंगे पूरे 5 साल इन दोनों सूबों में। वो मुस्लिम लीग नून की आ जाए, मुस्लिम लीग काफ की आ जाए, पीपल्स पार्टी की आ जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ जाए, जो भी हुकूमत आएगी वो 5 साल रहेगी। सॉरी सर, ਇਹਦਾ मतलब इलेक्शन कमिश्नर बेईमान है। कैसे, किस लिहाज से? 2 सूबियां जो करा के पहले भी एक दफा असम्बलियां ਉਹਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੀ ਨਾ ਫਰੂਕ ਲਗਾਰੀ ਨੇ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी बहुत पुरानी बात ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? उन्होंने वफाक की असम्बली तोड़ी थी फरूक लगारी साहब। ਫਰੂਕ ਲਗਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ 400 ਸੀਟਾਂ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 180 ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। बहुत महंगाई है जी। ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ 150 ਦੀ ਸੀ ਤੇ 380 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਮਾਲ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ 4400 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਨਾਲ ਗਰਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ 400 ਸੀਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਰਾਣ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਰਾਣ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਸੁਣेंगे सर, मेरी अब सुनेंगे? नहीं, मैं नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ है कि जो ਤੁਹਾਡੀ मैं सुनागा तो फिर मैं किथों करांगा? आपकी मैंने सुनी है ना सर, अब मेरी सुनिए। हम इलेक्शन, ठीक है खान साहब कर रहे हैं, इलेक्शन करवाते हैं, आपको लगता है इलेक्शन करवाने से मुल्क में महंगाई कम होगी या ज्यादा होगी? बस हाँ या ना में जवाब दें सर, कम होगी या ज्यादा होगी? या तो पूरी गाल सुनो फिर इस तरह पूरी सुनेंगे। अभी ये बताएं, मुल्क में महंगाई इन 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ने से कम होगी या ज्यादा होगी? मेरी जेब चो पैसे जाने जरा सी इलेक्शन कराना है। 22 अरब रुपए जाने इन 2 सूबों के। मेरे इलेक्शन कमीशन ने कहा 22 अरब ना लेंदे, 4 ਦਾ ਲਵੋ ਵੀ 4 ਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, मैं नहीं ले रहा। ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2 सूबे, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 2 सूबे ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਅੱਛਾ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ 2.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਸ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਮਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ? ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਰੋਜ਼ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਘੜੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਵੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਾਉਣ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਰੋਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਵਾ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਹਿਲੀਲ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਵਧੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਣ। सर मैं एक गल दसा, सारे भाई जी मेरी एक बात सुने बड़े गौर से, जो सर 2 सूबियां दी असैंबलियां तहलील हो जाएगियां ना, कुछ भी मुल्क च हो जाए ना, एक छोटा जिहा धरना भी हो जाए तो मुल्क की जिहड़ी इकोनॉमिकल स्टेट हुंदी है ना, स्टॉक एक्सचेंज हुंदी है, ਉਹਦਾ असर पैंदा है। इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, असर पैंदा है, इकोनॉमी मुल्क की तबाह हो जाती है, ठीक है, रुपए की कदर घट जाती है, ये अगे बहुत घटी है। तो 2 असैंबलियां तहलील होने तो रुपए की और ज़्यादा कदर 100% घटनी क्योंकि तरीका कार है नहीं सी होए, नहीं होया ਸੀ, ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 17 ਤੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਚੀਨੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਈ, ਆਟਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਆਇਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਸਵੇਰੇ ਸਾਰਾ ਆਟਾ ਧਨੀਆ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ अच्छा मेरी गल दा हाली भी जवाब नहीं आया, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸੋ ਘਟੇਗੀ ਕਿ ਵਧੇਗੀ? ਵਧਣੀ ਹੈ ਸਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ 100% ਹੋਣੇ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 5-6 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, 7 ਮਹੀਨੇ, 5-6 ਮਹੀਨੇ, 7 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਆਪ ਵੀ ਸਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਹਰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ 4 ਅਰਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖਿਆ ਆ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦਾ ਦੌਰ। ਅੱਛਾ 12 ਰੁਪਏ 11 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 1.5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਛੋਟਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਹੁਣ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਨਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਹੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। चलें नाजरीन, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे जी। पानी पी के तुसी जाना है, पहले पानी पी। इस तरह सारा दा इंटरव्यू करो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾਣਾ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ। सर ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
दुआ करो दुआ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਚ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4300 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮੀਨ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ 69 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਤੇਲ ਕਰਨ ਫੇਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे आमीन ਹੋ जी ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ चले नाज़रीन अभी वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं और यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें वेलकम बैक जी छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं गुफ्तगू का वही सिलसिला जो चल रहा था सवालात का वही सिलसिला जो चल रहा था दोबारा से वो जारी रखते हैं लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनसे इसी सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं कि खान साहब का ये फ़ैसला किस कदर समझदाराना है और किस कदर गुस्से में लिया गया फ़ैसला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। सर आपका प्यार है। मुझे ये बताएं, खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं 2 सूबों की जी, वो कह रहे हैं असम्बलियाँ तहलील कर देंगे 23 तारीख को, समझदारी वाला फैसला कर रहे हैं या गुस्से में फैसला कर रहे हैं? सर बात ये है कि ये कितनी दफ़ा असम्बलियाँ तोड़ेंगे, ये असम्बलियाँ कितनी दफ़ा तोड़ेंगे, इस मुल्क का क्या करना है इन्होंने, क्या बनाना है इन्होंने। मेरी 63 साल उम्र है, 63 साल से मैं यही देख रहा हूँ और इसमें मैं तो यही कहूँगा कि ये दोनों हुक्मरान जो है ना, ये पता नहीं या तो आपस में मिले हुए हैं, दोनों वफाक वाले और सूबाई दोनों आपस में मिले हुए हैं। कौन दोनों? ये देखें, इसमें मियाँ साहब आए थे, इसमें इमरान खान साहब आए थे, और तीसरा तो एक साइड पे बैठा हुआ है वो, ठीक है ना, उसको तो कोई गर्ज नहीं है, वो खा पी के पेट भर के बैठा हुआ है। ये जो हालात जो है ना हमारे लिए पैदा हुए हैं, ये इन्हीं लोगों की बदौलत है। सर बस ये बताएं कि असम्बलियाँ जो तहलील कर रहे हैं ये समझदारी वाला फैसला है या असम्बलियाँ तहलील करने से अगर ये महंगाई ख़त्म हो सकती है, यानी समझदारी वाला फैसला नहीं है? समझदारी वाला फैसला नहीं है ये, और इसका बेड़ा गर्क होगा, ये गरीब आवाम जो है सड़कों पे आ जाएगी, कल को ये लोग इनके घाटे पड़ जाएंगे, फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, ऐसी हकीकत है, इनका बचना मुश्किल हो जाएगा, हकीकत है, ये वही अयूब खान वाला दौर आ जाएगा। ऐसे ही है। ज़िया दौर को देख लें आप, इस तरह महंगाई थी पहले, ज़िया दौर जब आया, ज़िया ने माशाल्लाह लगाया 11 साल, ना उस शख्स ने महंगाई होने दी है, 11 साल उसने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, ये क्रेडिट उस जर्नल को जाता है। अल्लाह करे असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए या नहीं? असम्बलियाँ नहीं तहलील होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर? ठीक हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। सवाल आपने सर सुना जो मैं कर रहा था, जो असल बात थी, खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। फैसला समझदारी वाला है या फैसला गुस्से में लिया गया है? गुस्से में लिया गया है, जिसका हमें कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है। असम्बलियाँ तोड़ते हैं, हमें क्या फ़ायदा है जी? क्या नुकसान क्या असम्बलियाँ तोड़ने का? नुकसान तो मैं नहीं इसके बारे में कुछ कह सकता ना। महंगाई हो जाएगी, असम्बलियाँ तहलील करेंगे, इससे मजीद महंगाई हो जाएगी, इन सब की तवज्जो इलेक्शन की तरफ हो जाएगी, इलेक्शन की तरफ हो जाएगी। ये किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज पे भी फ़र्क पड़ता है, मुल्की मीशत पे भी फ़र्क पड़ता है। ये कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं आजकल जिन्हें सियासत का कुछ पता नहीं होता, लेकिन सपोर्टर ये जो है सीनियर सिटीजन से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। खान साहब को सपोर्ट ही ऐसे करते हैं कि खान साहब जिंदाबाद, और मतलब कुछ आगे देखते नहीं है। मैं नहीं खान साहब को करता, अल्लाह माफ़ करे, खान को सपोर्ट करने से अच्छा है। नहीं यार, खान साहब बड़े अच्छे इंसान है। एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम हमारी यूथ है ना सर, खान साहब की गवर्नमेंट ही बेसिकली यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी। मैक्सिमम हमारी यूथ है वो खान साहब को सपोर्ट करती है, खान साहब जिंदाबाद। पता कुछ भी नहीं होता कि क्यों जिंदाबाद, लेकिन जिंदाबाद है, बस वो जिंदाबाद ही है। बस एक होता है जिंदाबाद, खाली होना ही है, ये वो वाले हैं। अब मेरे प्यारे भाई, नाम क्या आपका? सुलेमान सिद्दीकी। सुलेमान सिद्दीकी साहब, आप मुझे ये बताएं, खान साहब जो फैसला करने जा रहे हैं असम्बलियाँ तहलील करने वाला, ठीक फैसला है या गलत फैसला है? फैसला तो गलत है, लेकिन हमारे खान साहब माशाल्लाह बहुत हैंडसम है। वो पीटीआई के खास तौर पे कहते हैं उन्होंने यू टर्न वापस लेना ही लेना है, वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, उन्होंने यू टर्न ले लेना है। आज क्या तारीख है जी? 19 तारीख है आज। हाँ जी, 23 को यानी जुमे को असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। नहीं होंगी मेरे भाई, आप भी इधर, मैं भी इधर, वो बहुत बड़ा यू टर्न है। नहीं होंगी? नहीं होगी। हमने अब बोर्ड एक बनाना है, इमरान खान लिख देना यू टर्न की बजाय, जहाँ पे यू टर्न होगा। चलें ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? इधर आगे हैं यार, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कैसे हैं? ठीक है। इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं? नहीं यार। क्यों? महंगाई इतनी क्या कर रहे हैं हम? तो महंगाई तो पूरे मुल्क में है, फिर किसको सपोर्ट करते हैं? नवाज शरीफ को।
महंगाई क्या लंदन में महंगाई नहीं है इसलिए? हम लंदन थोड़ी रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। नवाज शरीफ साहब तो लंदन में ना। अच्छा मुझे ये बताएं, असम्बलियाँ खान साहब कह रहे हैं मैं तहलील कर दूंगा, अच्छी बात है, करनी चाहिए? पता नहीं आप। अच्छा पता नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे। असम्बलियाँ तहलील पता क्या होती हैं? यानी असम्बलियाँ तोड़ देंगे? हाँ, तोड़नी चाहिए, कोई काम करने चाहिए, ये करते नहीं। देखिए इसमें कितनी महंगाई इन्होंने कर दी है। असम्बलियाँ तोड़ने से महंगाई कम हो जाएगी? कोशिश करेंगे, हो जाएगी। अच्छा नहीं, आपको भी नहीं है। हमारे साथ बड़े प्यारे हमारे भैया छोटे हैं अभी, लेकिन इनको पता नहीं है इसका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? इधर आगे आ जाओ थोड़ा सा। खान साहब जो है कह रहे हैं मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा, ठीक कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। करनी चाहिए तहलील? बिल्कुल करना चाहिए उसको। अच्छा, क्या तहलील करने से क्या होगा? तहलील करने से पीछे थोड़ा सा आगे रहना, पीछे ना। फायदे तो कुछ नहीं है, मगर फिर भी इमरान खान ਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। क्या हुआ जी? इमरान खान ਕਿਹਦਾ ਫੁੱਫੜ ਹੈ? इधर इधर मुंह इस तरफ करें जी। माशाल्लाह खूबसूरत इंसान है आप। यार बातें भी खूबसूरत करनी चाहिए ना। इमरान खान ये क्या है? नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। अच्छा यार हंसी मजाक चलता रहेगा, इंशाल्लाह करते रहेंगे। असल बात सीरियस बात करते हैं, मैं बताता हूँ। खान साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि मैं 23 तारीख को असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। खान साहब असम्बलियाँ 2 सूबों की जो तहलील करने जा रहे हैं, ये इनका समझदारी वाला फैसला है या ये इनका गुस्से में लिया गया फैसला है? बस ये सवाल है मेरा। ये हमें तो आज तक उनके किसी बात की आज तक समझ ही नहीं आई कि उन्होंने फैसले कौन से अच्छे किए और कौन से बुरे किए। इस वक्त जितनी पोजीशन इस वक्त पाकिस्तान की जो हुई है, ये किन की वजह से? हम लोगों ने तो ये देखा है कि जब हम लोग नून लीग का जब गई है ना, उस वक्त घी 170 रुपये था, अब पेट्रोल 90 रुपये था। हम लोगों ने तो यही देखते आ रहे हैं कि यार हम लोग जाते थे ना 100 रुपया देते थे, को 5 किलो प्याज हमें मिल जाता था, 20 रुपये किलो तक हम लोगों ने टमाटर लिए। हर चीज़ अपनी एक पोजीशन में थी। जब ये वापस आए हैं, अगर ये आए थे इन्होंने ये नारे लगाए थे जी कि अगर 90 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है ना, तो ये लोग खा रहे हैं नून लीग वाले, ठीक है ना। तो इनको चाहिए था ना ये फिर 60 रुपये पे लेके आते, ये 60 रुपये पे लेके आते या 50 पे लेके आते कि ये जितना वो अवाम जो ये कह रहे हैं जी कि ये खा रहे हैं पी रहे हैं, हमें पता होता जी कि यार ये वाकई इस बंदे ने आगे किया। फिर इन्होंने कहा जी कि ये सारे चोर हैं, और आज तक ये लफ्ज़ यही कह रहा है कि चोर हैं। मगर ये इन लोगों ने 3 साल या 3.5 साल यहाँ पे अपनी हुकूमत की। सर हम ना पुरानी बातें छोड़ते हैं, सिर्फ ये बताएं। 1 मिनट, 3-3.5 साल इन्होंने हुकूमत की। हुकूमत करने के बाद वो उनको 1.5 साल 2-2 साल रगड़ा भी दिया, बरामद क्या हुआ? आज जो पोजीशन है, आज जो बंदा ये कह रहा था जी कि ये फलाना चोर है, ढमकाना चोर है, किसी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे थे, तो आज जो ये कीचड़ है ये अब इस बंदे के ऊपर वो ये बातें छोड़ते हैं हम जी। बस आप मुझे ये बताएं, असम्बलियाँ तहलील करने वाला फैसला समझदारी वाला है या नहीं? यार इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है ना, इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, अब ये बताओ अगर असम्बलियाँ कर भी देंगे तो फिर आप लोगों के पास इतनी है कि आप लोग दोबारा इलेक्शन करवाओगे फौरी तौर पर? 2 सूबों के तो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन का भी मैं आपको फैसला सुना देता हूँ। उन्होंने ये कहा जी कि 2 सूबों में इलेक्शन अगर आप दोबारा करवाते हैं तो इन 2 सूबों में जो अभी इलेक्शन होंगे ये 5 साल चलेंगे। जब दोबारा पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे, इन 2 सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे। अगर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये देखें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या नुकसान होता है असम्बलियाँ तहलील होने का? और खान साहब को क्या लग रहा है कि जिन सूबों में पहले ही उनकी हुकूमत है वहाँ की असम्बलियाँ तहलील करके क्या फ़ायदा हो जाएगा? अभी इतना लंबा चौड़ा तो नहीं पता। अच्छा आप बोलें क्या हुआ है? अच्छा आप भाईजान मुझे बताएं जी, खान साहब जो फैसला कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है? जो भी कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। बेहतर कर रहे हैं जी, बेहतर है। और ये जो ये कह रहे हैं कि महंगाई के बारे में कि इस तरह ये है, मुझे एक चीज़ बताएं, किस दौर में महंगाई जो है वो नहीं रुकी? सर महंगाई नहीं रुकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पेस महंगाई की हमने पहली बार देखी है। खैर चलें जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी, आपका शुक्रिया। आप सब खुश रहें जी, खुश रहें जी, जज़ाकल्लाह। क्या हुआ है? आप माशाल्लाह प्यारे लग रहे हो, नज़र उतार लेना। बस यार आप प्यारे भैया हमारे, आपकी नज़रों का कमाल है। जब यहाँ पे ये होगा ये गैदरिंग बात है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। ऐसी है, हकीकत है। खुश रहें जी, सारे खुश रहें, जज़ाकल्लाह। अभी नाज़रीन हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। आज के प्रोग्राम में जो हमने बात की है वो मैक्सिमम बात जो है लोगों से करने की कोशिश की है, सवाल का जवाब मांगने की कोशिश की है। जवाब किसी के पास नहीं है, और वो जवाब मेरे पास भी नहीं है। वो जवाब मेरे ख्याल से सिर्फ खान साहब के पास ही है कि असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, आप तोड़ देते हैं असम्बलियाँ। जिन 2 सूबों में आपकी हुकूमत है उन 2 सूबों से अपनी हुकूमत भी गंवा देते हैं। इसका फ़ायदा आपको क्या है? अगर दोबारा से वहाँ इलेक्शन होते हैं, दोबारा से आप ज़्यादा अक्सरियत से भी वापस आ जाते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा है? आपकी पहले ही यहाँ पे हुकूमत है, आप पहले
इन दो सूबों की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, दोबारा हुकूमत लेके क्या कर लेंगे, अभी करके दिखा दें। इसका जवाब खैर खान साहब के पास ही है, मेरे पास भी नहीं है, और आज किसी अवाम के पास भी इसका जवाब नहीं मिला। आज हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।